वेलकम टू नंबर स्पीक। आई एम अमित रोशन, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एंड लाइफ कोच, आपका होस्ट और आपका दोस्त। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप दिन भर मेहनत करते हो, रात दिन खून पसीना एक बहाते हो, लेकिन फिर भी ना जो रिजल्ट्स है ना वो आपके डिजायर के हिसाब से नहीं आते? क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक समान मेहनत करते हैं, लेकिन एक को सफलता जो है ना आसानी से मिल जाती है और दूसरा जीवन भर स्ट्रगल करता रहता है? आज ना मैं आपके लिए ना एक ऐसा मैजिक वर्ड लेकर आया हूँ जिसके करने से ना आपकी ज़िंदगी में मिराकल हो जाएंगे, जादू हो जाएंगे। आपकी एनर्जी, माइंडसेट और अपॉर्चुनिटीज बदल जाएंगी आज के बाद। आपके ना मन में ना बहुत कोतूहल मच रहा होगा कि वो कौन सा ऐसा मैजिक वर्ड है जिसके करने से हमारे जीवन में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। अगर आप सचमुच जानना चाहते हो और वाकई में उत्सुक हो ना, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए रेडी, आई एम रेडी। इससे क्या होगा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी। यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है और तथास्तु बोलता है। अब जो लोग रेडी है ना वो तो मेरे साथ बने रहे। जिनको मेरी बातों में विश्वास नहीं है, जो मेरी बातों को मानना नहीं चाहता, वो इस वीडियो को छोड़कर अभी जा सकते हैं। तो जिस जादू वाले शब्द का मैं आपसे जिक्र कर रहा था वो कुछ और नहीं है दोस्तों। हमें पता है, लेकिन हम ना कई बार क्या होता है कि हमें सब चीज़ें पता होती है लेकिन हम उसका अनुसरण नहीं करते, उसका यूज़ नहीं करते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते अपनी लाइफ में। जिस वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ ना वो जादुई शब्द कुछ और नहीं, हमारा ग्रेटिट्यूड है, शुक्रिया है। वीडियो को ना अंत तक देखना। वीडियो के अंत में ना मैं आपको कुछ सिंपल ग्रेटिट्यूड की ना एक्सरसाइज देने वाला हूँ या प्रैक्टिस देने वाला हूँ, जिसके करने से ना आपके जीवन में 28 डेज के अंदर ना आपको मैजिक देखने को मिलेगा। जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ वो मिराकल्स देखने को मिलेंगे। वो मिराकल आपकी HRCM सेक्टर में देखने को मिलेंगे, यानी हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है वो भी अच्छा हो जाएगा, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके भाई बंधु हो, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो, कुछ भी हो, सब बढ़िया हो जाएंगे। ये मेरा मानना नहीं, जानना भी है। चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका मनी सेक्टर हो, कैसा भी हो, सिर्फ एक शब्द आपकी जिंदगी में ना 360 डिग्री तक चेंज ले आएगा। और ये मेरा मानना नहीं, जानना है। मैं रोज इसको यूज करता हूँ। मिराकल अनुभव है मेरे पास। अगर मैं आपको गिनाने बैठ गया ना तो शाम हो जाएगी और सुबह हो जाएगी, लेकिन ये खत्म नहीं होगा भाई। इतना एहसान है मेरे पे इस ग्रेटिट्यूड की। और वीडियो को ना स्किप और फास्ट फॉरवर्ड मत करना। अगर आप बेस्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं ना तो 1.5x स्पीड पे कर लेना, आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। बट ये वीडियो बहुत बेहतरीन वीडियो है। और भी आपने यूट्यूब के ऊपर इस तरह के वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इतना डेप्थ में किसी ने भी आपको बताया नहीं होगा। एक्चुअल में दोस्तों, जो ग्रेटिट्यूड है ना, थैंक यू, शुक्राना, धन्यवाद, ये एक ऐसा मैजिक है, इसको मैं शब्द नहीं बोलूंगा। अगर आप इसको शब्द के तौर पे लोगे ना तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो और अपने सबसे बड़ा बवंडर कर रहे हो अपने जीवन के अंदर, अगर आप इसे महज एक शब्द या एक वर्ड समझते हो। ग्रेटिट्यूड में थैंक यू, शुक्राना, धन्यवाद, ये कोई शब्द नहीं है। ये एक ऐसा मैजिक वर्ड है ना जो आपकी जीवन को 360 डिग्री तक चेंज कर सकता है। ये मैं आपको 101% इसकी गारंटी दे सकता हूँ। और मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ कि 101% ये कैसे आपके जीवन को चेंज करता है। दोस्तों, जो ग्रेटिट्यूड का जादू है ना, मैजिक है ना, ये एक ऐसा मैजिक है जिसको हमने ना शब्द समझ लिया कि किसी ने हमारा कोई काम करा और हमने थैंक यू बोल दिया। आपको ना मैं एक बात बता दूं, आज आप कान खोल कर इसको सुन लेना, 100% सच्चाई है। यूनिवर्स को ना कोई भी लैंग्वेज नहीं समझ में आती। अगर आपको लगता है ना कि यूनिवर्स हमारी लैंग्वेज समझता है, तो हमारे यहाँ पे ना बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। पूरे देश में इतनी लैंग्वेज बोली जाती है कि पूरी दुनिया में कितनी लैंग्वेज बोली जाती है। यूनिवर्स को लैंग्वेज से कुछ लेना देना नहीं। कभी आपने
सोचा ही नहीं होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हमें लगता है कि हम शब्द के संग खेलते हैं। शब्दों में तो देखो सबका अपना अपना एक्सेंट हो सकता है, सबकी अपनी बोली हो सकती है। कोई शब्द किसी को समझ आता है, किसी को यूके की इंग्लिश समझ आती है, किसी को अमेरिकन इंग्लिश समझ आती है, लेकिन सबका अपना अपना एक एक्सेंट होता है, ये तो आप सभी मानते हैं ना। मगर यूनिवर्स ना वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। आपने शायद आप में से जो आज की पीढ़ी के लोग हैं उनको चाहे ना पता हो, लेकिन जब रेडियो चलते थे तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट करी जाती थी, और जब उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ जाता था ना तो वो वाला स्टेशन लग जाता था। आज भी आप देखते होगे आसमान में हजारों चैनल्स की तरंगे हैं, लेकिन जब आप टीवी के रिमोट पे एक पर्टिकुलर नंबर लगाते हो ना तो वही चैनल कैसे आके लग जाता है। ये सब फ्रीक्वेंसी का कमाल है। जब आपके रिसीवर की फ्रीक्वेंसी और आपके सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी, जब ये दोनों चीजें अलाइन होती है ना, तब आपको आपका चुनिंदा चैनल देखने को मिल जाता है। सोचा आपने कभी इस बारे में? आपके केबल ऑपरेटर आपको बोलता होगा मैं 250 चैनल देता हूँ, 350 चैनल प्रोवाइड करता हूँ। वो सारे चैनल तो उसकी जो तरंगे हैं वो तो हमारे आकाश में ही है ना, वो तिरंगे तो ऊपर ही फिर रही हैं। लेकिन जिस चैनल को आप यूज कर रहे हो उसके चैनल का पर्टिकुलर नंबर दबा के वो आपके साथ कनेक्ट कर जाता है। ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। यदि आपकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी ना तो आप भले ही एक थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड में धन्यवाद बोलो, जो भी भाषा में आप बोलते हो, वो उसका रिप्लाई नहीं आएगा आपको। ग्रेटिट्यूड आपको कहाँ से होना है? भावना से होना है, दिल से होना है। यदि आप में भावना नहीं है ना तो आप बोली जाओ जी एक महज शब्द है। यदि आप बोलते हो ना कि फॉर्मेलिटीज कर देता हूँ थैंक यू बोल के, तो वो एक फॉर्मेलिटीज ही रह जाएगी। आपको जादू का एहसास करना ना ग्रेटिट्यूड का, तो आप इसको एक बार मेरे कहने पे आजमा कर देखें, इसको फीलिंग के साथ बोलें। 101% आपकी हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी में ना चार चांद लग जाएंगे। जिस चीज के अभी आपके पास अभाव है ना वो आपके पूरे हो जाएंगे। और वस्तु का अभाव नहीं होना चाहिए, भाव होना चाहिए। भाव का मतलब लोगों ने गलत लगा लिया है। भाव का मतलब होता है कि आपको लगता है कि चीज की कमी है। अब अभाव ना किसी वस्तु के लिए भाव का होना होता है कि भाव होना चाहिए आपका उस वस्तु के लिए। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना तो आपका हेल्थ के प्रति भाव होना चाहिए। आपका पास पैसा नहीं है ना तो आपका मनी वेल्थ के लिए भाव होना चाहिए। आपका करियर ठीक नहीं चल रहा तो आपका करियर के लिए भाव होना चाहिए। आपकी रिलेशनशिप नहीं सही चल रही तो आपका रिलेशनशिप के लिए भाव नहीं है। अब इस चीज को ना आज की मॉडर्न साइंस भी अप्रूव कर चुकी है कि थैंक यू, ग्रेटिट्यूड का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जो भी लोग आज की डेट में सफल है ना वो चुनिंदा मुश्किल से 5 से 10% लोग होंगे जो बहुत ही बड़ी सूची में आते हैं। भगवान ने तो हम सबको एक जैसा बनाया है। अगर कमी है ना तो हमारे भाव में है। हमें उस चीज के प्रति भाव नहीं है जिसके पास आपका अभाव है। अगर आपके पास सेहत का अभाव है ना तो आपने वहां पे सेहत को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। अगर आपके पास करियर का अभाव है ना तो वहां पे आपने करियर को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। अगर आपके पास पैसे का अभाव है ना तो वहां पे आपने पैसे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। अगर आपके पास रिश्तों का अभाव है ना तो वहां पर आपने अपने रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। शुक्राना फीलिंग के साथ करोगे ना तो 100% आपकी जादुई शक्ति काम करेगी। ये जादुई वर्ड है ना, ये 101% काम करेगा। साइंस प्रूव कर चुकी है कि जब आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में होते हो ना तो आपके ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम का ना एक गुड फील केमिकल एक्टिवेट होता है। जब वो केमिकल एक्टिवेट होता है ना तो आपकी बॉडी से स्ट्रेस रिमूव होना शुरू हो जाता है। आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है। आपका माइंड ना पॉजिटिव थिंकिंग करने लग जाता है। और जैसे ही आपका माइंड पॉजिटिव थिंकिंग करनी शुरू करता है ना तो आपको अपॉर्चुनिटीज में क्लैरिटी आने लग जाती है। आपकी इंट्यूशंस पावर बढ़ जाती है भाई। कई लोगों को लगता है कि उनका दिमाग ना सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में ही रहता है, बट दिमाग गट में भी होता है। जी हाँ, इसके ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो मेरा
कंटेंट है ना वो ग्रेटिट्यूड के ऊपर ही है। यदि आप चाहते हो ना कि आपकी सभी मुश्किलें, सभी परेशानियां आपको बाय बाय टाटा कर दे, तो फर्स्ट डे से ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देना। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे जीवन में ना ये अच्छा हो जाए तो मैं ग्रेटिट्यूड करूंगा, मेरे जीवन में ना पैसा आ जाए तो मैं ग्रेटिट्यूड करना शुरू करूंगा। देखो, आप भगवान को भी मानते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं हमने मन्नत मांगी है कि हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे, कोई कहता है कि मैं दर्शन करने आऊंगा। यूनिवर्स ना, यूनिवर्स के अंदर ना एक पैरेलल वर्ड भी है। जिस चीज को हमने प्रेजेंट में सोचना है ना, वो पहले हो चुका होता है। अगर आप उसको पहले ही मान लो ना, तो आपको प्रेजेंट में देखने को मिल जाएगा। आप क्या सोचते हो कि भगवान को आप लालच देकर, रिश्वत देकर खरीद सकते हो? नहीं, कदापि नहीं। उसको आपके पैसों की कतई जरूरत नहीं है। वो तो लाखों हाथों से लोगों को बांटता है, वो तो बांटने के लिए ही पैदा हुआ है। वो आपकी छोटी मोटी लालच में क्यों आएगा? आपको लगता है ऐसा? ऐसा है नहीं है। आप ना अगर कुछ पाना चाहते हो ना, तो पहले ग्रेटिट्यूड का भाव रखो, उसके लिए नहीं जो आप पाना चाहते हो। ग्रेटिट्यूड के लिए आपके पास बहुत सारे रीजन है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो इनको एक बारी मैं बोलूंगा, अगर मैं आज गिनाने पे आ गया ना उनके पास पैसा नहीं है, तो जो आज कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 40 साल के लोग बैठे हुए हैं, कोई मेरे से भी कम उम्र के बैठे हुए हैं, 60 70 साल के लोग भी बैठे होंगे। अगर मैं गिनाने पे आ गया था, तो इतने पैसे निकलेंगे उनके पास कि आपको हिसाब किताब समझ नहीं आएगा। जिस दिन आप इस पृथ्वी पे आपका जन्म हुआ था ना, तो आपके लिए दूध का अरेंज आप वहां से करके नहीं आए थे, उस विधाता ने करके भेजा था। ऐसे ही होता है, जब बच्चा कहीं धरती पे आता है ना, तो उसकी माँ की छाती में दूध खुद उतर जाता है। उतर जाता है जब वो भेजता है, ये तो आपको मालूम हो गई। उसी तरह से आपके कपड़े आप साथ नहीं लाते, तो सब यहीं आके मिलते हैं। उस दूध में, उस कपड़ों के लिए किसी ना किसी का तो साथ होता ही है ना। अगर आपको कपड़े किसी रिश्तेदार ने भी गिफ्ट किए होंगे, उसके तो पैसे लगे हैं ना। अगर कोई आपके लिए सब्जी लेकर आ रहा है, कोई खाने का व्यवस्था कर रहा है, आपके पैसे नहीं लगे होंगे तो किसी के तो पैसे लगे होंगे भाई। फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। आपकी पढ़ाई लिखाई पे जो खर्चा हुआ होगा, उसके भी तो किसी ने पैसे दिए होंगे। वो भी तो कहीं ना कहीं से आए होंगे, आपके माँ बाप ने मेहनत करके या किसी से बोरो करके उधार लेके दिए होंगे। लेकिन वो भी तो उनको देने पड़े ही होंगे ना। अगर आप काम पे लगे हो, काम के लिए कपड़े खरीद के लाते हो, तो वो भी पैसे के ही आते हैं ना। अगर ऐसे छोटे छोटे हिसाब करने बैठ गया ना, और आप कहते हो कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो आप ना अपनी किस्मत को ना कोस रहे हो, उसको श्राप दे रहे हो। और ऊपर से यूनिवर्स आपकी, मैंने जैसे बोला ना, शब्द नहीं सुनता, आपके अंदर की मनोभावना देखता है कि आपके अंदर की भावना क्या चल रही है, आपके इमोशनल स्टेट क्या बोल रही है आपकी। आपके इमोशंस को पढ़ लेता है। अगर उसमें जरा सा भी उसको नेगेटिविटी दिखती है ना, नकारात्मकता दिखती है, वो तथास्तु बोल देता है, क्योंकि उसको एनर्जी की कोई भाषा नहीं समझ आती। जो भाषा चल रही होती है ना, वो आपको रिपीट कर देता है कि रिपीट हो जाए इसका एक बारी। अगर आपके मन में कुछ और चल रहा हो, थैंक यू चल रहा हो, और अंदर भीतर में चल रहा हो कि नहीं यार, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, करने से होगा कि नहीं होगा, वीडियो पे बेवकूफ तो नहीं बनाया गया, तो भाई साहब आपकी भावना नकारात्मक है। और थैंक यू वर्ड भी वो उस समय उसकी डेफिनेशन चेंज कर देता है। तो मेरे कहने का भाव है कि थैंक यू जो है ना, वो शब्द नहीं है, आपने फीलिंग के साथ करना है। और इस बात का इंतजार ना करो कि आप आएगी चीज तो थैंक यू करोगे। आप ये सोचो कि आपके पास जो है ना, उसके लिए आपको थैंक यू करना है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना जरूरी है। जब आप उसके लिए आभारी हो जाओगे ना, आपके जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा आपके पास। ये मेरा मानना और जानना भी है। कुछ लोग कहते हैं मेरी सेहत ठीक नहीं है, मेरी सेहत ठीक नहीं है, ये है वो है, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, किसी सुन के आ गए, वो आपके माइंड में चला गया। जब आप अपनी सेहत को भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो ना, वो भी ग्रेटिट्यूड नहीं आता। वो भी कृतज्ञता का अवहेलना होती है। आप ग्रेटफुल नहीं हो उस चीज के लिए, क्योंकि आप अपनी बॉडी को पता है कि ये चीज खानी है और ये चीज नहीं खानी, फिर भी आप वो चीज खाते हो जो आपकी बॉडी के लिए नहीं है। मान लो आपकी गाड़ी में डीजल डलता हो और आप उसकी जगह पेट्रोल डलवा दो, जो आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलता हो उसकी जगह डीजल डलवा दो, तो क्या होगा?
अब जब आप अपनी सेहत की अवहेलना करते हो ना, मतलब उसके अनुसार नहीं चलते, अपनी जीत का स्वाद देखते हो, तो कहीं ना कहीं आप उसकी प्रति आभारी नहीं हो, आप उसके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं रखते। आप सिर्फ अपने स्वादों को देखते हो, आपको नहीं पता कि आपके शरीर को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। पता आपको है, लेकिन आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, फिर आपकी सेहत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आप रोने लग जाते हो। और जब भी आपको एहसास होता है कि हाँ, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, तो ये ध्यान रखो कि पहले से ही आपको ग्रेटिट्यूड में होना बहुत जरूरी है। देखो, ये कॉन्सेप्ट ना बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा है कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको ना ग्रेटिट्यूड की ना प्रैक्टिस करनी है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। मॉर्निंग में अलग करनी है, इवनिंग में अलग करनी है, और सोते समय अलग करनी है, सोने से पहले। आपको ग्रेटफुल होना है। जिस चीज में आपको लग रहा है ना कि मुझे इस चीज का अभाव है, उस चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। उसका थैंक यू करना बहुत जरूरी है, उसके लिए शुक्राना करना बहुत जरूरी है। और ये एक्सरसाइज महज 28 वन डेज की है। अगर आप 28 डेज, वैसे तो ये एक्सरसाइज आपको अपनी जिंदगी भर करनी चाहिए, लेकिन 28 डेज में आपको बहुत सारे ना मिराकल्स, मैजिक होते हुए नजर आएंगे। अगर आपके पास अच्छी जॉब नहीं है ना, तो अपनी जॉब के लिए आप ग्रेटफुल रहे। हेल्थ अच्छी नहीं है तो हेल्थ के लिए ग्रेटफुल रहे। शुक्राना करना, थैंक यू करना, धन्यवाद करना। मनी नहीं है तो उसके लिए ग्रेटफुल रहे, थैंक यू करें, उसका धन्यवाद करें। और ये एक्सरसाइज सोने से पहले भी करनी है। यदि आप ऐसा करते हो ना, तो 101% आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, 101%, मैं श्योर हूँ। हाँ, कोई अगर चाहता है कि वो, उसको अभी तरीका नहीं मालूम है, या वो इस करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहा, तो मेरे स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है। मेरे चार्जेस बहुत नॉर्मल है। अगर आप महीने में भी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते होंगे ना, तो वहां पे भी पूरी फैमिली का ना 2,000 रुपया खर्चा आ जाता होगा। मेरे चार्जेस इससे भी आधे हैं। और इसमें ना मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूँ, ताकि आपके जीवन को सफल बनाया जा सके। और एक बार ये आपने ग्रेटिट्यूड सीख लिया ना, तो मैं कह रहा हूँ आपको किसी पंडित ज्योतिष के पास ना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जीवन बैठे बैठाए जहां पे भी हो ना सफल हो जाएगा। आपको किसी मंदिर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपके आपका जो मन है ना, वही मंदिर बन जाएगा। ग्रेटिट्यूड क्या है, इसको ना सीखना बहुत बड़ी कला है। मैंने इसको इस वीडियो में सिर्फ आपके नजरिए के लिए पेश करा है कि ग्रेटिट्यूड से क्या हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से अगर आप उन्हें अपने आप को सफल बनाना चाहते हो ना, तो आपको गुरु की तो जरूरत पड़ेगी। मैंने अपने जीवन में बहुत चमत्कार देखे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, ताकि और भी लोगों का भला हो जाए। क्योंकि जीवन में ना हम जिसको भी शेयर करते हैं ना, तो एक तरह से उनका भला कर रहे हैं। जो किसी का भला करता है ना, उसका खुद का भी भला होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच for listening me to patiently, and do take very good care of yourself and lead your life nothing less than king size.